सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने खुदादा सलाहियतों से नवाजा है। पाकिस्तान अपने महल वकूफ़ की वजह से आलमी अहमियत का हामिल है। अच्छा, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएँ, जो कुदरत की कारीगरी पाकिस्तान की हसीन वादियों, तपते सहराओं, गहरे समंदरों, बर्फीली चट्टानों और वसी बानों में मिलती है, और जिन नेमतों का इजहार इस मुल्क में हुआ है, दुनिया के किसी और मुल्क में मेरे ख्याल से इसका मिलना तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, पाकिस्तान धाती और गैर धाती मादनियात के वसी ज़खायर से भी मालामाल है, और किसी भी मुल्क के मादनी ज़खायर उस मुल्क की इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की में बाकायदा एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अच्छा, ज़िला चागी नौकंदी में वाक़े रेकॉर्डिक कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट दुनिया में सोने और चांदी का दूसरा सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, और पाकिस्तान बरे-सगीर का वो वाहिद मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने कुदरती गैस की दौलत से मालामाल किया है। रकबे के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी और पैदावार के लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की जो कान है वो ख्योड़ा के नाम से पाकिस्तान में पाई जाती है, और कोयला, जिसको काला सोना भी कहा जाता है, दुनिया में तीसरे नंबर पर वसी ज़खायर रखने वाला मुल्क पाकिस्तान है। और ऐसी बहुत सी नेमतें और ज़ख़ीरे हैं जो अभी तक दरियाफ्त के मुंतज़िर हैं, और अफसोस के साथ मैं यहाँ पर कहूँगी कि माइंस और मिनरल्स के सेक्टर पर माजी की हुकूमतों ने कभी कोई तवज्जो, कोई ध्यान नहीं दिया। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो इस वक्त मुल्क को दरपेश जितने भी माशी मसाइल हैं उसमें, जिसके गिरदाब में कह लें कि मईशत फंस गई है, उससे निकालने में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, बहुत अहम किरदार। या अगर यूँ कह लें कि माशी बदहाली के अंधेरे में जो उभरती सूरज की किरण है, उसके तौर पर माइंस एंड मिनरल्स का सेक्टर काम कर सकता है। मगर ये सब होगा कैसे? मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सिंध के निगरां वज़ीर बराए कानकुनी और मादनियात मीर खुदाबख्श मरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मीर साहब, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इस पर पहले मेरे ख्याल से इतनी खुलकर बात भी नहीं होती रही, और मेरे ख्याल से बड़ा एक दिलचस्प प्रोग्राम होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, नाज़रीन देख रहे हैं, बड़े मुस्तफ़ीद होंगे, और आपसे अच्छा गेस्ट इस हवाले से कोई हो नहीं सकता। आप ये मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी मीर साहब आपसे कि पाकिस्तान में जो माइंस एंड मिनरल्स है इसका कितना पोटेंशियल है, और अब तक अफसोस के साथ कि हम इस पर इतना काम नहीं कर सके, या जितना फ़ायदा हम उठा सकते थे हम नहीं उठा सके, क्यों? जज़ाकल्लाह। देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि इसका क्या रोल है हमारी मईशत में या ऑल ओवर। इसका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आज तक जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की, या जिनकी कंस्ट्रक्शन, जिनकी आज डिजिटलाइज मशीनरी से लेके, व्हीकल से लेके, सेटेलाइट से लेके, आपकी फ़्लाइट से लेके, आपके टेलीफोन से लेके, आप जो ये प्रोग्राम कर रही हैं, आपके टीवी स्क्रीन से लेके, आपकी जो एक केबल वायरिंग से लेके, हर एक चीज़ का ताल्लुक़ अगर आप डीपली जाएं, हम गौर और तदब्बुर नहीं करते, सबका ताल्लुक़ मिनरल से है, जिसको हमने नज़रअंदाज किया, क्योंकि हम इन चीज़ों को अपने मुल्क में इंपोर्ट करते हैं तो हमें सीधा सीधा मिल जाते हैं, तो हमारी तवज्जो उस पर जाती नहीं है कि ये बनी कहाँ से हैं, ये बनती किस चीज़ से हैं। आप मोबाइल की स्क्रीन से लें, उसके बोर्ड से लें, उसके चिप से लें, नैनो टेक्नोलॉजी से लें, आप सेमीकंडक्टर, ये सारा कुछ आपकी मिनरल्स का, उसकी वजह से सारी चीज़ें बनती हैं। ये कोई चीज़ें आसमान से नहीं आती हैं। जितने भी मुल्कों ने तरक्की की वो मिनरल्स की वजह से की। आप अपने सऊदीया को ले लें, आप अपने दुबई को ले लें, अगर उनका गैस निकलता है या उनका पेट्रोल निकलता है, उनका कोई भी ऑयल निकलता है, तो वो भी मिनरल्स में शुमार होता है। इसी तरह आपके पास जापान के पास जितने भी मिनरल्स हैं, उनके पास टोटल 12 मिनरल्स हैं, और हमारे पास 87 है। लेकिन उस 12 मिनरल्स ने जापान को जापान बनाया। हमारे पास 87 है, लेकिन आज भी हम मकरूज़ हैं क्योंकि हमने उनको यूटिलाइज़ नहीं किया। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि कभी हमने इस सेक्टर पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हमेशा हमने ये सोचा कि हम बाहर से हर चीज़ को इंपोर्ट करें। जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर का एक बड़ा इफ़ेक्ट, एक असर हम पे पड़ता है, जिसका हमें सरासर नुकसान होता है। मिनरल्स हमारा है, उसको हम यहाँ से रॉ में बेच रहे होते हैं, वो बाहर जाके पॉलिश, वैल्यू एडिशन के बाद दोबारा हमें आकर वो जो चीज़ हम $2 में बेच रहे होते हैं, वही चीज़ हम दोबारा $400 में ख़रीद रहे होते हैं। एक तो इस वजह से हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, और दूसरी बात मैं आपको एक मज़े की बात ये बताना चाहूँ, एक बहुत ही जिसको हमारे हुक्मरानों ने हमेशा बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं दी। काइंडली मुझे सिर्फ एक बात का सवाल का जवाब दें
कि आप इस मईशत, इस एमरजेंसी की सूरत हाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, कर्ज आज तक हम लेते रहे, क्या हम निकले? नहीं निकले। अब आप बताएं दूसरा ऑप्शन आपके पास कौन सा? आप कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आप एग्रीकल्चर पे लाएंगे, आप SIFC जो हमारी इस वक्त वजूद में आई, आप कहते हैं हम IT के ऊपर लाएंगे। आपको पता है IT को फ्यूचर में जो चैलेंज दरकार है वो सेमीकंडक्टर का है। अगर आपको याद हो तो एक कोविड के दौरान भी गाड़ियों की जो एक बड़ी एक सप्लाई थी वो बंद हो गई थी सेमीकंडक्टर की वजह से। और आपको पता है वो चीज़ है, वो सलीका से बनता है, वो सिलिकॉन जो है वेफर, वो हमारे मिनरल से बनता है जो हमारे मुल्क में मौजूद है, लेकिन हमें कभी उसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी। और फिर आपकी मईशत को ठीक किया जा सकता है सिर्फ एक तरीके से कि आपके मुल्क में जो मिनरल्स के एक वसी जो एक तादाद मौजूद है, काफ़ी मतलब हर जगह अगर आप जाएं, कभी हमारे सिंध में तवज्जो नहीं दी जाती थी। मेरा अपना डिपार्टमेंट एक रॉयल्टी के अंदर जो टैक्स कलेक्ट करना और दूसरा रहती बजरी, इसी के अंदर हम लोग पूरे थे, इससे बाहर हम नहीं निकलते थे। फिर मैं जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेन मिनरल्स के ऊपर तवज्जो दी, जिस पर मैंने यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प ली, सुपार्को की ली, GSP की ली, और ख़ुद हम फील्ड पे गए, चीज़ों को आइडेंटिफाई किया तो क्लियर का तो पता पड़ा कि हमारे पास ढेर सारा मिनरल्स मौजूद है जिनकी मार्केट वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में बनती है। उसमें से सिर्फ मैं चंद चीज़ें आपको वजाहत करूँ ताकि फिर आप जो भी सवाल पूछना चाहें तो आप कर सकें। अब उसमें से 2-4 चीज़ें मैं आपको, जो मेरा सवाल था मैं दोबारा थोड़ा उसको और भी कंटिन्यू करूं, तो मतलब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हम इसी को एक्सपोर्ट करेंगे तो ही हमारे मुल्क में पैसा आएगा। अगर हम कर्जा लेते रहेंगे, 76 साल ये हो गए, 76 साल मजीद हमें गुजरेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान क्या कर रहा है। हमारा सहम थर के अंदर इस वक्त ग्रेनाइट मौजूद है, वो हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से 20 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान इसी ग्रेनाइट पे काम कर रहा है, सबको चल रहा है, लेकिन हम यहाँ ग्रेनाइट पे काम नहीं कर पा रहे। क्यों? यहाँ पर चंद भेड़िए जो पाकिस्तान की, सिंध की, थर की लोगों की जो तरक्की नहीं चाहते, हमेशा उन्होंने प्रोपोगंडा बनाया, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को बिल्कुल साइड पे रखा, कोई इसकी बात नहीं करता था, कोई इसके डीप में नहीं जाता था, किसी को नहीं पता था कि कितने ज़खायर हैं और इसको किस तरह हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का ग्राउंड बना हुआ था वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काउंटर किया कि भाई आप हमें बताएं आपका इशू क्या है। आप बात करते हैं हेरिटेज की, आप बात करते हैं कल्चरल की, जहाँ जहाँ कल्चरल साइड मौजूद है, हमने कहा जहाँ जहाँ मंदिर मौजूद है हम उनको प्रिजर्व करेंगे, हम उन्हें हाथ नहीं लगाएंगे। जो आर्कियोलॉजिकल कानून कहता है उनको प्रिजर्व करेंगे 100 मीटर के दायरे में, उसके अलावा जो बाकी जगह होगी उस पर हम काम करेंगे। अब ये मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, इसी हिंदुस्तान की साइड पे अगर आप बॉर्डर की उस तरफ जाएंगे, वो हमारा तो खैर 29,000 एकड़ का एक रकबा बनता है जो एक आपके ग्रेनाइट का है, लेकिन उनका कोई आई थिंक 97 मतलब 97,000 एकड़ का शायद तकरीबन बनता है। और वहाँ पर वो लोग कर रहे हैं, वहाँ पर आर्कियोलॉजी की कोई बात नहीं है, वहाँ पर कल्चरल की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बातें तो वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो तो हिंदू देश है, वहाँ पर तो मंदिर ज़्यादा हैं, कभी भी वहाँ बात नहीं हुई। वहाँ पर जहाँ भी मंदिर मौजूद है उन्होंने उनको प्रिजर्व किया, उनको छोड़ के बाकी एरिया पे काम किया। हमारे मुल्क में हमेशा ये चीज़ें क्यों? क्योंकि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान में ये चीज़ें हों, क्योंकि उनकी तो हमेशा नज़र यही रही है। अब फर्दर ये तो खैर जिनके काम है वो इसको बेहतर जानते हैं। जहाँ तक मेरी एक असेसमेंट है, जी जी, अब मेरी जहाँ तक असेसमेंट है वो यही है कि वो लोग उनका, देखिए अब अल्लाह ना करे क्योंकि वो, लेकिन उनका एक जहन होता है कि यार ये उनकी नज़रें थी इस चीज़ के ऊपर ताकि हम करें। और मज़े की बात ये है कि हमने सिंध के काफ़ी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब इसके ऊपर और मज़ीद वर्किंग की तो हमें लिथियम के भी ट्रेसेस मिले। अब हमारे पास बेंटोनाइट भी है, हमारे पास आयरन और भी है, हमारे पास कॉपर भी है, हमारे पास सिंगे मरमर भी है जो आप बड़ी बेहतरीन है, आपने देखी होगी, जो हमेशा मतलब ठंडी भी रहती है और गर्म भी रहती है, आपने सऊदीया या अरमान शरीफ में देखी होगी। तो वो कीमती पत्थर भी हमारे पास मौजूद है। अब हमने जब ग्रेनाइट के ऊपर स्टडी की तो ग्रेनाइट जो है हमारा रिजर्व बनता है 6.2 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट में इस वक्त उसकी वैल्यू है। और बाकी जो मेरे सेक्टर है उनको तो छोड़े, मैं ये एक सेक्टर की आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है मीर साहब, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट नहीं करी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। अच्छा मीर साहब, ये जब आपने ये ओहदा संभाला था तो उस टाइम पर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हो रहा था,
और जाहिर बात है कुछ फ्लॉज भी थे, कुछ का आपने जिक्र भी किया। अब आपने एक टर्म यूज़ की कि कुछ भेड़िए ऐसे हैं जो नहीं चाहते। फिर आपने जब वो फ्लॉज देखे, जो आपको लगता था कमियां थी, जो कोताहियां थी, फिर आपने आकर उनको ठीक करना शुरू किया। फिर आपने मज़ीद कोई नए प्रोजेक्ट्स इन पर काम करना शुरू किया। मैं चाहूँगी कि जब आपने संभाला उस टाइम पे जो मुश्किलात थी, जो चीदा थी, और फिर आपने उन पर काम जब शुरू किया और उसके बाद आज क्या पोजीशन आप देखते हैं, अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने मिनिस्ट्री संभाली ना, तो वहाँ पर सिर्फ यही बात थी कि रेती बजरी के, मट्टी के, सलीका के आप सिर्फ दिख के चलाएं और यहाँ से इतनी कमीशन आनी है, यहाँ से इतनी कमीशन आनी है, सिर्फ यही जिक्र था। मिनरल्स डिपार्टमेंट का जो नाम है माइंस एंड मिनरल, तो वो जो मिनरल जो असल है उसका तो जिक्र ही नहीं था। सिर्फ ये था कि आपको भत्ता कितना मिलना है, आपकी खर्ची कितनी बनी, सिर्फ ये डिस्कशन थी, इसके अलावा नहीं थी। तो जब मैं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेन फोकस जो एक तवज्जो अपनी जो थी एक मेन मिनरल्स के ऊपर दी, और इनलीगल माइनिंग जो भी हो रही थी सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने फिलफोर रोका। अच्छा, अब जब मैंने मजीद एक्सप्लोरेशन, मेरा एजेंडा ये था, अब वो बिल्कुल कंट्रोल है सर, सॉरी मैं बात काट रही हूँ मेरे साथ, इलीगल जो माइनिंग है सिंध में आप बता रहे हैं, अब वो बिल्कुल कंट्रोल कर ली गई है 100% आप कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने तकरीबन कंट्रोल कर लिया। अब भी अगर कहीं ना कहीं रात में अगर चुपके से हो जाती है तो हम फौरन से वहाँ मेरी टीम पहुंचती है और हम मतलब कितना परसेंट आपने इसको कंट्रोल कर लिया है? बंद कर देते हैं। आई थिंक आप अब तक मुझे जहाँ तक लगता है हमने अल्हम्दुलिल्लाह 99% उसको मतलब कंट्रोल कर चुके हैं। आपको मजे की बात बताऊँ, मैं कंट्रोल किस तरह करूँगा। एक मेरे पास जो है पूरा सिंध है और पूरे सिंध में मिनरल मौजूद है। मेरे पास मोबाइल एक है, पुलिस मोबाइल मेरे पास एक है, और 10 की नफरी है, और 5 एक दिन ड्यूटी करता, 5 एक दिन ड्यूटी करता। आप मुझे बताएं मैं पूरा सिंध किस तरह कंट्रोल करूं? सही। आपका अरबों रुपए की जो एक मिनरल्स है उसके जो रखवाले हैं वो आपके 5 सिपाही हैं। पूरा सिंध है आपके पास। 5 सिपाही से आप एक तहसील को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा सर, जब मिनिस्ट्री संभाली, जैसे बातें बता रहे हैं, जब जाना चाह, ठीक है जी जी ठीक है। मीर साहब जब मिनिस्ट्री संभाली आप बता रहे थे कि भत्ते की बातें, फिर कमीशन कितना होगा, आपने फिर काम शुरू किया, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जब आपको देखा ये तो काम का बंद है, तो वो आपको मसाइल का भी सामना करना पड़ा? जाहिर सी बात है कि मसाइल का तो पढ़ना। मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ ना आपको, जब मैंने ये इरादा किया कि पहले हम कंफर्म करें कि सिंध में कहाँ कहाँ मिनरल है, कौन कौन सा मिनरल्स है, किस क्वालिटी का है, कितनी क्वांटिटी में है, उसकी नेशनल मार्केट में वैल्यू क्या है और इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू क्या है, ताकि इस चीज़ को मैं अपने टेन्योर में कंफर्म कर जाऊं, ताकि आने वाला कोई भी दौर हो तो वो इस चीज़ को छुपा ना सके, ताकि वो चीज़ पुश पे ना चली जाए। ये आपको कंफर्म सिंध के वासियों को, पाकिस्तानियों को कंफर्म कि हमारे सिंध में ये मिनरल फिलहाल जगह पे और ये मिनरल इसकी वैल्यू। अब इसके लिए मुझे करनी थी एक्सप्लोरेशन, इसके लिए मुझे लैब चाहिए थी, इसके लिए मुझे इक्विपमेंट मशीनरी चाहिए थी, तो मेरे पास फंड नहीं थे। आप किसी से पूछें, मैंने आज तक किसी को एक एप्लीकेशन लिखी कि आप मुझे 10,000 रुपये तक फंड करें, मैंने किसी को नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है ये काम टेक्निकली किया जा सकता है। हमारे यहाँ आदत पड़ गई है कि छोटा सा काम करने के लिए भी हम वो बजट बनाते हैं कि इतने बिलियन दें, इतने मिलियन दें तो ये काम होगा। ये हमारी आदत बन गई है। मुझे पता है जब मेरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रखी हैं, मैं उनको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। मुझे पता है कि वो लेब्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पास मौजूद हैं। मैंने यूनिवर्सिटियों को रुख किया, उनके पास गया, वीसी से मुलाकातें की, उनकी टीम से मुलाकातें की कि यार आपके पास मिनरल डिपार्टमेंट मौजूद है, आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है, आपके पास लैब मौजूद है, तो काइंडली आप लोग मुझे इजाज़त दें ताकि मैं इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च कर सकूँ हमारे मिनरल्स के ऊपर, तो आप हमारी हेल्प करें। और मैं बदले में ये करूँगा कि हमारी फील्ड पे जब हमारे लोग जाएंगे मज़ीद एक्सप्लोरेशन पे, तो फाइनल ईयर के जो आपके स्टूडेंट होंगे मिनरल के, तो हम उनको पायलट प्रोजेक्ट कराएंगे। उसमें ये होगा कि वो फील्ड में हमारे साथ चले जाएंगे, तो एक तो प्रैक्टिकल ग्राउंड उनको मिल जाएगा। कल को अगर मुल्क में ये काम होता है मिनरल का, तो इजीली उनको एक एक्सपीरियंस भी होगा, उनको जॉब आराम से मिल जाएगी। तो इस तरह फिर मैंने एनएडी यूनिवर्सिटी से किया, मेरान यूनिवर्सिटी के साथ एमओ, फिर सिंध यूनिवर्सिटी के साथ, दाऊद यूनिवर्सिटी के साथ, कराची यूनिवर्सिटी के साथ। तो इस तरह का मैंने ये प्रोजेक्ट, फिर मैंने उस पॉर्को से हेल्प ली कि आप हमारी मदद करें, आप सेटेलाइट इमेजरी से हमें कंफर्म करें कि कहाँ कहाँ मिनरल्स है, ताकि हम क्विकली वहाँ जाएं, अपना मज़ीद टाइम इस तरह सर्च में हम ज़ाया ना करें। तो हमें एक वो फिर जीएसपी से हमने सपोर्ट लिया। ये प्रोजेक्ट था 35 से 40 अरब का, जो कि मैंने आज गवाह, मैंने आपको बताया, ये सारे सुन रहे हैं, 10,000 रुपये सरकार का हमने खर्चा नहीं किया, ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया। मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, ठीक है, मेरा डिपार्टमेंट का अकाउंट मौजूद है
माइंस मिनरल डिपार्टमेंट का, आई थिंक उसमें कोई 10 करोड़ है, 12 है, मुझे नहीं पता कितना है। आज मेरा डिपार्टमेंट भी सुन रहा है, और मेरा जो चीफ मिनिस्टर है सीएम साहब हमारे, वो भी सुन रहे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी सुन रहे हैं, पूरी दुनिया आज सुन रही है। मैंने उसमें से भी 10,000 रुपये नहीं निकाला कि हम उसमें जाके ये काम करें। हमने टेक्निकली सारा काम किया। इन चीज़ों में ये हमारी रिवायत पड़ गई है कि इतना पैसा दो तो ही काम होगा। यार मेरे यूनिवर्सिटियाँ किसकी हैं? पाकिस्तान की हैं। माइंस डिपार्टमेंट किसका है? पाकिस्तान का है। स्पार्को किसका है? पाकिस्तान का है। जीएसपी किसका है? पाकिस्तान का। तो आप 2 मिनट अगर चल के चले जाएंगे, उनसे हेल्प ले लेंगे, तो आपको क्या आपका चला जाएगा। तो हमारे पास जब एक दूसरे के पास चीज़ें मौजूद है, हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, हमारे मसले हल हो जाएंगे। क्या ज़रूरत है आप अरबों रुपये खर्च करके नई नई चीज़ें खरीदें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तो एक्सप्लोरेशन के ऊपर तवज्जो दी, और फिर जो हमारे नए मिनरल्स हमने आइडेंटिफाई किए, उसके ऊपर हमने कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लेकर आए। तो अब जब आप सवाल करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको मजीद वो चीजें दूंगा कि किस तरह हमने। मीर साहब बड़ी उम्दा बातें, आप बड़ी उम्दा बातें कर रहे हैं। ठीक है, जी 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 जी, बड़ी उम्दा बातें कर रहे हैं, मजे की बातें भी कर रहे हैं। तो अब तक आप कहाँ थे? मुझे लगा मुझे मेरिट पे आपसे पूछना चाहिए। जज़ाकल्लाह, बस मैं इसी मुल्क में ही था, तो बस अल्लाह ताला ने मौका दिया तो कोशिश की कि मुल्क की खिदमत कर सकें। असल में मुझे जब मैंने मिनिस्ट्री संभाली ना, तो मुझे, क्योंकि उन दिनों आपको पता है एक तो ज़्यादा इमरजेंसी सूरत हाल थी मुल्क में, और अब भी है, मुझे दिल में सिर्फ यही एक तकलीफ थी कि यार हमारा मुल्क इस वक्त जो इमरजेंसी में, उसमें मैं कैसे निकालूं। क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरा डिपार्टमेंट जो है ना वो ऐसा नहीं है। हमने कभी, क्योंकि अच्छा मैं आपको मज़े की बताऊँ, इस डिपार्टमेंट को हमने पसे पुश्त रखा हुआ था। उसकी वजह ये थी, अगर लोगों की इसकी अहमियत का पता पड़ गया तो हमारी चोरियां डकैतियां, हमारा खाना पीना वो नहीं होगा। और ये अलमिया सिर्फ सिंध का नहीं है, आपके KPK का भी है, आपके बलोचिस्तान का भी है, आपके पंजाब का भी है। आपके मिनरल डिपार्टमेंट कमज़ोर नहीं है। आप मुझे बताएं, आपके पास क्या चीज़ें आप बेचेंगे? क्या चीज़ है? आप अगर सिवाय ज़राअत एक सवाल जेल में आता है। मीर साहब 1 मिनट में यहीं पर रुकते हैं जरा। मीर साहब 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, देखने वाले जो नाज़रीन के जेल में भी सवाल आएगा। आपने एक अहम सवाल उठा दिया मीर साहब। आपने कहा कि इस सेक्टर पे काम किया ही नहीं गया, इस एरिया पे काम किया ही नहीं गया, इस डिपार्टमेंट पे इतनी तवज्जो ध्यान दिया ही नहीं गया, इसको पसे पुश रखा गया, और वजूहात आपने खुद ही बता दी। पहले भी हमने भत्ते के हवाले से बात की, कमीशन के हवाले से बात की, ये जो खाते होते हैं इलीगल चीज़ें, उसके हवाले से बात कर दी। तो सर अभी भी ऐसे लोग तो होंगे, जैसे कि आपने भेड़िए का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, इससे बड़ा लफ्ज़ क्या होगा। तो ऐसा एक टोला तो अभी भी वहाँ पर मौजूद होगा जो अभी भी काम में रुकावट बन सकता है। या तो किसी के लिए एग्जाम्पल सेट की जाए, ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए, या कुछ ऐसे जो भेड़िए हैं उनको एक्सपोज किया जाए और बाकियों के लिए एग्जाम्पल सेट की जाए। लेकिन इस तरह के लोगों में रहते हुए इस प्रोजेक्ट पे काम करना, इसको अच्छे तरीके से, जितना आपका होमवर्क है माशाल्लाह, जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं कि आपका एंथुसिज्म, आपकी एनर्जी, इस काम को लेकर नीयत, सब कुछ नज़र आ रहा है। कैसे करेंगे फिर आप ये? बिल्कुल, देखें, ये आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया। डेफिनेटली ऐसा ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। मुझे जो इस वक्त जो सबसे बड़ा एक इशू था, मैं आपके सामने आपके प्रोग्राम में चंद चीज़ें रखने जा रहा हूँ। उसमें ये था कि हमारा जो ये केस था, असल में क्या किया था, किसी कारूंजर को जो है ना लोगों ने कंट्रोवर्शियल बनाया, सिर्फ चंद लोगों ने, उन्होंने इस नाम पे बनाया। सर अगर मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूं, मुझे ब्रेक का काज है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मीर खुदाबख्श मरी साहब मेरे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब सॉरी, मुझे आपको रोकना पड़ा था क्योंकि ब्रेक पर जा रहे थे और आप इंतहाई इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे थे, तो आपकी बात दरमियान में रह जाती। प्लीज़ वहीं से कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं आपसे बात, आपने मुझसे सवाल किया था तो मैं उसी का जवाब दे रहा था। अब एक्चुअली क्या था, ये कारूंजर था, हमारा एरिया जो था, इसको लोगों ने कंट्रोवर्शियल बनाया। कंट्रोवर्शियल किस लिहाज से बनाया कि ये आर्कोलॉजिकल साइड है, ये हमारे यहाँ पर कल्चरल साइड है, हमारे यहाँ पर रिलीजियस साइड है। देखिए, पूरी दुनिया कभी भी, पूरी ज़मीन अगर हम इस तरह बात करें तो इब्ने आदम 5000 साल बाद आया था, ज़मीन पहले थी। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि तो हमारा कल्चरल हो गया, मतलब एक हिस्ट्रिकल साइड हमारी होगी, तो आप पूरी ज़मीन को हाथ ना लगाएं, आप क्यों लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, चंद मकामात होते हैं। आप सऊदी अरेबिया भी जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक या मदीना पाक या मक्का या फिर दूसरे जो जगह, वो मखसूस जगहें होती हैं। बाकी पे आप अपना काम कर रहे होते हैं। सऊदीया भी अपना मिनरल निकाल रहा है। इसी तरह आप सिंध में आ जाएं तो आपका मुंजो दड़ो है, आपका मकली है या आपका ठट्टा है, मुख्तलिफ वो चंद मकामात होते हैं।
अब हमने क्या बात, मैंने आके उनको काउंटर किया, क्योंकि पहले इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा शोर शराबा था इस चीज़ को लेके, स्टेट को ब्लैकमेल किया जाता था हमेशा इस चीज़ को लेके। तो मैंने कहा भाई आपका मसला क्या? आपका मसला ये कि आप कल्चरल बात करते हैं, आप रिलीजियस की बात करते हैं, तो मैं जहाँ पर आपका कोई मंदिर होगा, कानून आर्कोलॉजी का कहता है उसको 100 मीटर का दायरा बना के उसको प्रिजर्व करें, डिमार्केशन करें। जहां मंदिर होगा हम उसको 100 मीटर के अंदर में हम उसकी डिमार्केशन करके उसको प्रिजर्व कर देंगे। जहां कल्चरल साइड होगी हम उसको 100 मीटर के दायरे में प्रिजर्व करेंगे। फिर आपका क्या इशू? इसके अलावा बाकी जो मिनरल होगा उसको तो हम डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकेंगे। फिर जो लोकल लोग थे उनको बात समझ में आई कि यार बात तो ठीक है, जब आप हमारे मंदिरों को हाथ नहीं लगा रहे, हमारे कल्चरल साइडों को हाथ नहीं लगा रहे, फिर तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ था। तो ये केस हमारा चल रहा था कोर्ट में, हाई कोर्ट में हैदराबाद में। तो वहाँ पर क्या था, कोर्ट को क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में माजी में गलतियाँ थी, वो हम उसको आप समझें कि डिफेंस हम लोग करते ही नहीं थे। तो वहाँ पर क्या था, वो कोर्ट टोटली हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ था कि आप लोग मंदिरें तोड़ने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था और डिपार्टमेंट कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके पीछे क्या वजह थी वही बताएंगे कि क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया इस चीज़ का। तो हमने आते ही बताया कि इस तरह नहीं है, ये जहाँ जहाँ मौजूद है हम करेंगे। तो वो 32 किलोमीटर का दायरा कोर्ट ने छोड़ के 19 किलोमीटर पे, 19 किलोमीटर का दायरा छोड़ के कोर्ट 5 किलोमीटर पे। अब कोर्ट ने क्या किया, पिछले दिनों की बात है, हमने कोर्ट से कहा कि अगर आपको चीज़ों की मजीद तस्दीक करनी है तो आप एक काम करें कि आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कराएं। जहाँ जहाँ आर्कोलॉजिकल साइडें मौजूद होंगी, जहाँ जहाँ मंदिर मौजूद होंगे, जहाँ जहाँ कल्चरल साइडें मौजूद होंगी, आप उनकी डिमार्केशन करके उनको प्रिजर्व करें। पूरी दुनिया में यही होता है। ये तो नहीं होता आप पूरी सरजमीन को ही ब्लॉक कर दें, आप अपने मिनरल्स को ज़ाया कर दें। बेसिक चीज़ होती है जहाँ कल्चरल साइड है, इस्लाम से बढ़कर बेहतरीन कोई मज़हब नहीं कि जो वो आपके हकूक़ की हिफाजत करे। इस्लाम कहता है कि आप दूसरे मज़हब की इज्जत करें। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह वही, हमारा मुल्क भी, कानून भी हमारा यही कहता है कि आप उनको प्रिजर्व करें। हमने प्रिजर्व की तरफ जा रहे हैं। अब आगे हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपील में सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह वेरी सून, इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर ही हम लोग जा रहे हैं ताकि इस चीज़ को हम आगे डिफेंस करें। ये हमारा बनता है। अब मैंने इसके ऊपर काम किया जब हम इंटरनेशनल मार्केट से जो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। अब ये देखें, ये मैं आपको बात कर रहा था, ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है बकायदा, ये रिपोर्ट पूरी मौजूद है। उसके अंदर बकायदा है कि ये साइड इसके अलावा नहीं है। ये उसके बाद इसके अंदर पूरी एक मैप्स है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर आप ये देखें, मेरे पास मतलब एक एक चीज़ यहाँ मौजूद है। ये आपकी सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये आपको बताता है कि ये आपकी रिपोर्ट है, ये टोटल मैप है। ये एक मैप नहीं है जो मैं आपके प्रोग्राम में आपको बताऊँ, ये सारे नक्शे ये बयान करता है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान खुद कह रहा है कि टोटली साइड ही है। तो आप अगर लाएं तो मुझे आप उनके रेफरेंस भी तो दें, आप उनके कोऑर्डिनेट्स भी तो मुझे दें, उनका डेटा भी तो मुझे दें। ऐसा नहीं है। और मज़े की बात, एक्चुअली अभी मेरे पास वो पेपर नहीं है। वहाँ पर हुआ क्या है कि कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिनकी उन्होंने बाद में 2017 में 18 में उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर उन्होंने चंद मकामात बना दिए कि हमारे कल्चर। अगर आप गूगल मैप पे जाएंगे उसी कोऑर्डिनेट को लेके तो बैक में जाएंगे 2011 में, 2012 में, तो वो जगह आपको खाली मिलेगी। यानी कि फिर उसको आपने हिस्ट्रिकल बना दिया कैसे? 2012 के बाद आपने कोई चीज़ रख दी और आपने कह दिया हिस्ट्रिकल। ऐसा नहीं होता। बहरहाल अब मैं मिनरल्स की इसके ऊपर बात करता हूँ। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमने अच्छा, आप इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डालते हैं? मीर साहब आगे चलते हैं ना, लेकिन पहले आप बताएं इसकी सबसे बड़ी इसके अंदर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी माजी की गवर्नमेंटों की थी, चाहे वो वफाक की गवर्नमेंट थी, चाहे वो सूबे की गवर्नमेंट थी, चाहे वो हमारी मीडिया थी, चाहे कोई भी। क्योंकि बगैर तहकीक किए, बगैर समझे आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, या आपने इनको बैंड होने दिया, या आपने इन चीज़ों को इतना ख़तरनाक इस हद तक कंट्रोवर्शियल बनने के लिए दिया। आप सीधी बात करें, आप उन चीज़ों को मसले का हल बनाते हो तो इस वक्त हमारा मुल्क ही इस हाल में ना होता, हम बहुत आगे निकल चुके होते। हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने रेको देख की बात की, आप मुझे बताएं रेको देख हमारा इजाद नहीं, अंग्रेज़ों के इजाद में अपने 10 प्रोग्राम में कह चुका हूँ। आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दें, अब तक रेको दे से आपको कितनी इनकम आई? 0/0 लगा ही जा रहे हैं आप लोग, मिल तो आपको कुछ नहीं रहा। तो अब तक मिनरल ने आपको, मेरा सिंध उठा लें, आप KPK उठा लें, पंजाब उठा लें, बलोचिस्तान उठा लें, आप इन्वेस्टिगेट करें कि मिनरल डिपार्टमेंट आपको कमा के पर ईयर कितना दे रहा है। आटे में नमक बराबर भी नहीं मिलेगा। ये वो है जो दुनिया की बुनियाद रखता है आपके जिस्म के अंदर। सर गैर मुल्की सरमायाकारी तो मिलेगी ना? हमारी सारी चीजें ठीक है। खैर ये सर, ये जो मीर साहब गैर मुल्की सरमायाकारी जो है जिससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो तो अब आएगी।
जी जरूर आएगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगी। देखिए वो आपको फ्री में तो पैसा नहीं देंगे, वो आपसे कुछ चीज लेंगे ना, आप उनको देने के लिए आपके पास है क्या सिवाय मिनरल के, कुछ भी नहीं। उसके लिए हमें मजीद क्या इकदाम करने, मेरे साहब एक और सवाल ज़हन में आता है, उसके लिए हमें मजीद क्या इकदाम करने होंगे? हाँ, आपको क्या करने चाहिए, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। मजीद ये हमें करना चाहिए कि हमें चारों, मैंने एक मीटिंग के अंदर कहा था, चारों सूबों में जो मिनरल डिपार्टमेंट है उन्हें, उनके मिनिस्टर्स को, उनके सेक्रेटरीज को, उनके डीजीज को एक दूसरे के टच में होना चाहिए। उसके बाद जीएसपी को हमारे साथ होना चाहिए। चौथा, लीगल टीम्स हमारे साथ, कोऑर्डिनेशन सबकी अच्छी होनी चाहिए, इसके ऊपर काम कर सके। कोऑर्डिनेशन एक सबकी अच्छी होनी, क्योंकि आपका सबका मकसद क्या है, मुल्क के लिए है ना। आप जब मुल्क के लिए बेहतर करते, अच्छा बरा खैर मैंने इसके ऊपर बड़ा एक काम किया, तो इसमें हमने इंटरनेशनल कंपनीज है बड़ी बड़ी, उनके ये सारे नाम लिखे हुए हैं, उनकी वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो हमने लिखा हुआ है, उनकी जो है ना वो किस किस चीज़ में काम करते हैं, ब्लॉक में, टाइल में या स्लैब में, उसके बाद उनकी वर्थ कितनी है, किसी के 10 बिलियन डॉलर है तो किसी के 5 बिलियन डॉलर है। हमने इसके ऊपर काम किया ताकि हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट ला सकें। अच्छा, उसके लिए मैंने एक बड़ा एक अच्छा बेहतरीन फार्मूला भी बनाया। अब उसमें मैं आपको एक दो एक्चुअली मेरे पास यहाँ पेपरों का ढेर पड़ा है। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था कि ये मतलब हिंदुस्तान नहीं चाहता। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, ये जो चंद साइटें हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे थे ना, आप यकीन करें उसमें से अक्सरियत जो है ना वो आपके दुश्मन मुल्क से वो ऑपरेट होती है ज्यादातर। ये मैं एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें से अब आपको मैं बता देता हूँ मिसाल के तौर पे, एक्चुअली ये कैमरे की लाइट मेरे आंखों पे काफ़ी पड़ी है तो मुझे उसमें मुश्किल हो रही है। तो एक आपका है सिंधु देश, एक आपकी एक साइट है, मतलब आपका जो एक ट्विटर अकाउंट है, आप जाके उसको चेक कीजिएगा। वो भी आपका एक सिंधु देश के नाम से और एक सिंधु देश 3 देश के नाम से है, जो है अपना वो ये यूएस से ऑपरेट हो रहा है। आपका एक अकाउंट जो है ब्राज़ील से ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद आपके 2 अकाउंट जो हैं वो हिंदुस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान हमारा क्या, हिंदुस्तान को क्या पड़ी कि हमारे आप पाकिस्तानियों के लोगों के हक में बात करना कब से हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया? इसका क्या मतलब है? हर बंदे को समझ आती है कि आप नहीं चाहते यहाँ तरक्की हो, मजीद कंट्रोवर्शियल है। एग्जैक्टली, हाँ, ये वो बात कर रहा है हमारे हक में हिंदुस्तान, ये बात समझने की, क्योंकि हमारे हक में तो बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट की, तो उसके ऊपर मैंने काम, ठीक है। हाँ, अब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, तो उसमें मैं आपको 2-4 चीजें बताऊं। अब ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट मौजूद है, ये देखें, जियोलॉजी सर्वे ऑफ पाकिस्तान की, ये खुद क्या कह रही है, ये देखें, मैं आपको बताऊं, ये साबित कर रही है कि आपके पास जो इस वक्त ग्रेनाइट है, जो सरफेस पे, सिर्फ सरफेस पे, डीप को छोड़ें, वो आपका बनता है 14,256 बिलियन मैट्रिक टन, मिलियन मैट्रिक टन बनता है, यानी कि वो 14.256 बिलियन मैट्रिक टन बनता है। मतलब बहुत बड़ा रिजर्व सिर्फ सरफेस पे, डीप को छोड़ें, ये तो ऊपर ऊपर का पहाड़ है आपका। 2023 के अंदर हिंदुस्तान ने सऊदीया से एक एग्रीमेंट किया था ग्रेनाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए, 100 मिलियन का था। उसके अंदर हिंदुस्तान ने पीबीबी किया, मतलब परफॉर्मेंस बॉन्ड जो है उनको दिया, मतलब वो आप जब एक के साथ करते तो आप देते हैं वो एज अ बतौर गारंटी कि अगर आप काम नहीं कर पाते तो वो आपके वो मतलब उसको गारंटी के तौर पे रखा जाता है। तो जब आप किसी प्राइवेट कंपनी के साथ करते हैं, बिलफर्ज अगर पाकिस्तान किसी प्राइवेट कंपनी के साथ करता है तो वो हक रखता है कि वो उनसे ले, चाहे वो हम बॉन्ड की शक्ल में लें या कैश की शक्ल में लें। तो उसके ऊपर मैंने फार्मूला बनाया। इसी तरह फिर जो है चाइनीज़ की कंपनी का एक एग्रीमेंट मौजूद है आपके जो है यूएसए के साथ, उसके बाद इटली का मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये रेफरेंस ये मैं कोड करा रहा हूँ, ये मौजूद है। तो उसके मुताबिक अगर मैं अपने 6.2 ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ कि इतना मेरे पास मौजूद है, अगर मैं हर एक कंपनी से सिर्फ सिक्योरिटी की मद में या पीबी की मद में अगर मैं 10% भी लेता हूँ, अगर आप इसको पढ़े लिखिए, अगर आप मुताला कर सकते हैं, तो वो हमारा बनता है 620 बिलियन डॉलर सिर्फ सिक्योरिटी की पीबी की मूड में आपके पास आ रहा है। आप 1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं, ये आपका मिनरल आपको दे रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर आप 10% भी नहीं रखते, आप अगले पार्टी से 5% लें, तब भी आपका बनता है 310। अगर आप 5 नहीं भी लेते, अगर बिल फर्ज है आप 1 रुपया भी लें, उनसे कहें 1% दें, कौन सी कंपनी, अब हमारे मुल्क में भी होता है, हम टेंडर देते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, तो आप मुझे बताएं 1% आपको कौन नहीं देगा?
जो आप किसी को 100 रुपए की चीज देते हैं वो आपको तो सर अगर इस सेक्टर में काम हो जाता है, अगर इस सेक्टर में काम होता है, आपकी नीयत भी अच्छी है, आपकी एनर्जी, आपका एंथुसिज्म सब कुछ नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सीरियसनेस भी नजर आ रही है कि ये इंशाल्लाह होगा, बेहतरीन होगा, तो फिर रोजगार के जो मौके हैं वो भी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ लोगों को मिलेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके ऊपर एक काम किया, क्योंकि माजी में होता क्या रहा है, लोगों ने सरकार पर, गवर्नमेंट पे एतबार किस वजह से नहीं किया। उसकी वजह ये थी, जिस तरह मैंने एक प्रोग्राम किया था लास्ट आई थिंक तला साहब के, तो वो अपने प्रोग्राम में उन्होंने एक चीज़ कोड की थी कि जिस तरह मुझसे पूछा था कि सुई में अगर एक चीज़ है तो वो सिंध इस्तेमाल कर रहा है, पंजाब कर रहा है, सुई में नहीं है, तो लोगों में ये एक अदम एतमाद जो है ना, लोगों में ये चीज़ें, फुकदान जो है वो पैदा हुआ है। तो मैंने ये काम किया कि जो मिनरल हमारे सिंध में निकलेगा, जहाँ निकलेगा उसकी फैक्ट्रियाँ भी वहीं लगेंगी, वो प्लांट भी वहीं होगा, उसकी जो है फिनिशिंग भी वहीं होगी, उसका रॉ भी वहीं से निकलेगा, वो टोटली वहीं होगा। उससे क्या होगा, बिजनेस वहीं फैलेगा, रोजगार के मौके वहीं होंगे, नौकरियां वहीं मिलेंगी। उसके बाद हमने प्रोग्राम भी ये बनाया है। और जब मेरी SIFC से और अपेक्स से बात हुई, मैंने कहा यार आपका जब भी मिनरल जितना भी निकलता है काइंडली या आप 100% सिंध को दे दें, ताकि ये सिंध की मिल्कियत हो, लोगों में जो एक बेतबारी है, बेसकूनी है, ताकि वो बेचैनी खत्म हो, आप 100% सिंध को दें। उन्होंने कहा मीर साहब एक अहम सवाल, मेरे पास आखिरी 3 से 4 मिनट है, मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगी, अगर आप मुझे टाइम दें। 2 मेरे जहन में सवाल हैं, लेकिन आपने शॉर्ट आंसर्स देने, क्योंकि मेरे पास 3 से 3.5 मिनट है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। एक तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो ये थरकोल मंसूबा है उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, ये बड़ा अहम है। तो इस मंसूबे से जो सस्ती बिजली की फराहमी है आम अल्फाज में, वो उसमें कितनी मदद मिल सकती है, हुकूमत का प्लान क्या है? देखें, कोल जो है एक्चुअली ये चारों सूबों के अंदर जो है कोल, ये माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के पास है, तीनों सूबों में। और सिंध में ये मुझसे लेके एनर्जी को दे दिया गया, ये मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो इस वक्त कोल का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे इस प्रोजेक्ट के सामने बहुत छोटा है। मैं इतनी तस्दीक कर सकता हूँ कि बहुत छोटा है। और आपका कोल जो है काफ़ी जगहों पर मौजूद है, अगर बशर्त मिनरल का सही इस्तेमाल करें। जी ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे कि बता रहे हैं कि रोज़गार के मौके होंगे, आपने बड़ी अच्छी बात की, तमाम आपने बताया कि वहीं पर बिज़नेस होगा, सब कुछ। तो ये जो सब कुछ प्लानिंग में है, ज़ाहिर बात है प्लान होता है, काम शुरू हो जाता है, तो फिर एक स्टेज आती है कि जब लोग मुस्तफ़ीद होना शुरू होते हैं, वो स्टेज कितनी दूरी पर है? देखें इंशाल्लाह अनकरीब, मैंने आपसे बताया ना, मुझे सिर्फ आप लोग एक चीज़ दें, पता क्या होता है, आप यकीन करेंगी, मैं एक बात बताना भूल गया था, मैं कोई 1.25 महीना बल्कि 1.5 महीना अब हो रहा है, या शायद उससे ऊपर ही हो रहा है, मेरी मिनिस्ट्री का आधा हिस्सा चला गया। तो आप यकीन करेंगे मेरे पास ना सेक्रेटरी, ना मेरे पास DG, और हत्ता कि ना मेरे पास डिप्टी सेक्रेटरी था, ना डिप्टी DG था। अभी 3 दिन पहले मुझे सिर्फ एक डिप्टी सेक्रेटरी मिला, बाकी ना DG है मेरे पास, ना मेरे पास सेक्रेटरी है। मैं क्लर्कों के साथ बैठ के मैंने ये काम यहाँ तक पहुँचाया। हमारी एक फाइल जाती है आपके, नहीं तो आपके साथ ताउन नहीं की करी गवर्नमेंट, 10 दिन तक आपके साथ ताउन क्यों नहीं किया जा रहा सर? उस लेवल का ताउन नहीं है। मैं वही चाह रहा हूँ कि आप हमें सिर्फ यहाँ के हेडर्स खत्म करें, लोकल पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने की गारंटी आप मुझसे ले लें। आपके साथ ताउन क्यों नहीं किया जा रहा, क्या वजह? यही मैंने, जब तक हम संजीदा नहीं है, बात ये, हम संजीदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं नहीं कहना चाहता, सर आप मिनिस्टर हैं, आप इस चीज को देख रहे हैं, इतने अच्छे आपने आइडियाज अभी शेयर किया, आप काम कर रहे हैं, आपने इतना होमवर्क किया, आपने सारा कुछ जो अभी प्रोग्राम में डिस्कस किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज़ हुई है, एक चीज़ ज़रूर हुई है हमारे साथ। जब मैं SIFC में इसको लेके गया तो अल्हम्दुलिल्लाह SIFC की तरफ से बड़ा एक मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, इसको पुश किया गया, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छा खासा उसको हम लेके चल रहे हैं। ये सपोर्ट मुझे डेफिनेटली मिली है, यहाँ से मुझे मिली है। बाकी हमारे यहाँ पर हमारे मुल्क में बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही आप एक तरीके से कह दें कि वो जकड़ा गया है हमारे निज़ाम को। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने टेन्योर के अंदर कम अज कम अल्लाह की ज़ात है कि 10 से 15 बिलियन डॉलर कम अज कम मैं एक सिक्योरिटी या PB के मूड में तो हम ला के रखें। ठीक है जी, मीर खुदा बख्श मरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।